टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके जो हेयर ग्रोथ है वो रुक गई है किसी भी कारण से, तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या पॉसिबल कॉजेज़ हो सकते हैं और उसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब मैं आज आपसे शेयर करूँगी। ओके, तो देखते हैं। हेयर ग्रोथ रुकने के बहुत सारे कारण होते हैं। तो पहला रीज़न होता है आपके जीन्स। तो अगर आप मम्मी पापा को देखें, अगर उनके भी बालों की एक लेंथ एक सीमित है, उसके बाद उनके बाल नहीं बढ़ रहे हैं और उसके कारण आपके बालों की लेंथ उतने में रुक गई है, तो ये जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप उसके लिए कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। ओके, सेकेंड रीज़न होता है कि आपके जो डाइट है वो अच्छी नहीं है। यूजुअली जो हमारे बाल रहते हैं वो प्रोटीन से बने रहते हैं, लेकिन उनको शाइनी और एकदम स्मूथ लुक देने के लिए उसको बहुत सारे मल्टी वाइटामिन्स लगते हैं, जैसे विटामिन ए, बायोटिन, ऐसे बहुत सारे वाइटामिन्स का जब मिक्सचर होता है तब हमारे बालों की वो जो क्वालिटी है वो सुधरती है। तो अगर आप डाइट अच्छे से नहीं ले रहे हैं तो ये एक कारण हो सकता है आपके बालों की ग्रोथ का ना होना और रुक जाना। तो मेरी सलाह है कि आप उसके लिए अपनी प्रोटीन लाइक दालें या पनीर या दूध से बनी हुई दूसरी चीज़ें, ये सब चीज़ों की मात्रा अगर आप बढ़ा देते हैं तो उससे आपको फ़ायदा होगा। और अगर फिर भी आपको फ़ायदा ना हो तो आप मल्टी वाइटामिन्स के जो सप्लीमेंट्स हैं, मार्केट में टैबलेट्स आती हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। वो आपको डेफिनेटली फ़ायदा देंगी। ओके, तीसरा रीज़न होता है हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं या आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी के बाद अभी जस्ट डिलीवर किए हैं, तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन जाते हैं। तो ये एक रीज़न होता है हमारे हेयर ग्रोथ का रुकना या बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना। ओके, तो आप बस वेट करें, अपने हार्मोन्स को स्टेबल होने दें। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग है तो जब आपका बेबी बड़ा हो जाएगा तो आपको ये अपने आप से ये प्रॉब्लम रुक जाएगी। डिलीवरी किए हैं तो उसको एटलीस्ट 6 महीना दें, उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो ये टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। ओके, अगला रीज़न होता है कि अगर आपका जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, तो होता क्या है, जब हम अपने बालों में मसाज करते हैं तो मसाज करने से हमारे बालों के जो स्किन है, हमारे सिर की जो स्किन है, उसमें ब्लड सर्कुलेट होता है। तो जैसे जैसे आप मसाज करते हैं, आप जब भी मसाज करें रूट्स में उसको हल्के हाथ से करें ताकि आपका हेयर ब्रेक ना हो, फॉल ना हो, लेकिन आपकी जो स्कैल्प है, आपके सिर की जो स्किन है, उसमें मसाज होने से जब आपकी जड़ रहती है, रूट्स रहती हैं बालों की, उसमें ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है तो उनकी ग्रोथ भी बढ़ती है। तो अगर आप बालों की ग्रोथ से परेशान हैं तो मेरी सलाह है कि आप हर 3 दिन में बालों की मसाज करें। कोई भी ऑयल यूज़ करें जो आपको ठीक लगे और उसके साथ बालों की मसाज करें, वेट करें 1 आधा घंटा और उसके बाद अपना हेयर वॉश करें। तो अगला रीज़न होता है स्ट्रेस लेवल। अगर आप किसी भी रीज़न से बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, फिर वो चाहे एग्ज़ाम्स की हो, शादी की हो, बच्चों की हो, कोई भी रीज़न के कारण अगर आपको स्ट्रेस रहता है तो आप बहुत ज़्यादा आपके जो हेयर है वो ग्रो नहीं करेंगे। आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारे बाल पूरे साल में 6 इंच ग्रो करते हैं। तो इतना इतना ग्रोथ, तो 6 इंच से ज़्यादा एक इंसान के बाल ग्रो नहीं कर सकते हैं 1 साल के अंदर, आप जितने मर्जी अच्छे प्रोडक्ट यूज़ कर लें। तो अगर आपको लगता है कि आपके उतना नहीं ग्रो कर रहे हैं तो आपको अपने स्ट्रेस लेवल पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप स्ट्रेस बढ़ता है, चिंता बढ़ती है, हमारे हार्मोन्स पे फ़र्क पड़ता है। और बालों की ग्रोथ एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी सबसे ज़्यादा कम टाइम लगाती है। तो अगर आपकी चिंता हो रही है, उसके कारण ब्लड प्रेशर में फ़र्क पड़ता है, हमारे हार्ट पे फ़र्क पड़ता है, हमारी इम्यूनिटी पे फ़र्क पड़ता है। तो हमारी बॉडी जो बालों की ग्रोथ में एनर्जी लगाने वाली होती है वो उसको डाइवर्ट करके बाकी सब इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे लगाती है और एट द एंड आपके बालों की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ओके, नेक्स्ट रीज़न होता है अगर आप बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग करते हैं, लाइक हेयर स्ट्रेट करते हैं, कर्ल करते हैं या हेयर ड्रायर का यूज़ करते हैं, तो
तो उससे भी हमारे जो बालों के स्ट्रैंड्स रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। हमारे बालों को जैसे ही स्ट्रेस होता है तो वो ग्रोथ करना रुक जाता है और वो बालों की रिपेयर में एनर्जी लग जाती है। सो इसलिए वो सब एक कारण है। अगला कारण होता है स्प्लिट एंड्स। तो अगर आपके जो बाल हैं वो दो मुँहे हैं, दो मुँहे बाल तब होते हैं जब हमारे बाल जो हैं वो बहुत ड्राई रहने लगते हैं और उनको इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। तो अगर बहुत ज़्यादा ड्राई बाल होंगे, वो किसी भी कारण से हो, चाहे वो विंटर सीजन के कारण हो जब ऑलरेडी ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, जो एयर है वो ड्राई हो जाती है, उसके कारण हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उनको अच्छे से ऑयल मसाज नहीं देते हैं, उसको अपनी डाइट को अच्छा नहीं करते हैं, तो वो बाल ड्राई होने लगते हैं और वो ड्राई होते होते वो फटने लगते हैं नीचे से। ये हमारे स्किन की जैसा है। तो अगर आप अपने स्किन में कभी भी मॉइस्चराइज़र या ऑयल या कुछ नहीं लगाते हैं और बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, तो आप देखें आपकी स्किन भी आहिस्ता आहिस्ता से फटने लगेगी। तो सेम वे हमारे बालों का है। लेकिन आपको ये जानना है कि अगर आपके दो मुँहे बाल हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें वो आपको दो मुँहे बाल को वापस रिपेयर नहीं कर सकता। ये जो आप मार्केट में बहुत सारे लोग दावा करते हैं ये प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, वो प्रोडक्ट यूज़ कीजिए तो आपके दो मुँहे बाल ठीक हो जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ खोखले दावे हैं। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो चीज़ एक बार फट चुकी है, अगर आप कपड़े को एक बार फाड़ देते हैं तो वो उसको दोबारा से रिपेयर नहीं कर सकते आप। वो सिलाई दिखेगी, वो पहले जैसा कभी नहीं होगा, लेकिन बालों में आप सिलाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर वो दो मुँहे हो चुके हैं वो वैसे ही रहेंगे। आपको पास सिर्फ एक ही उसका इलाज है कि आप उसको दो मुँहे बालों को नीचे नीचे से या तो काट दें, अगर आप नहीं काटना चाहते तो एक कैंडल लेके उसकी आग के साथ, जैसे अगर आपके बाल नीचे से दो मुँहे हो चुके हैं, कैंडल को इतनी दूरी पे रखें और उसको हल्का हल्का दूर से सेक दें। तो उससे क्या होगा, आपके जो दो मुँहे बाल हैं वो पिघल जाएंगे और वो बंद कर देगा, वो सील कर देगा आपके बालों को, और नीचे से आपके बाल कभी भी दो मुँहे दोबारा नहीं होंगे। ओके। उसके अगला कारण होता है हमारी बीमारियां। जैसे अगर आपको थायराइड की बीमारी है तो थायराइड की बीमारी वाले जो लोग रहते हैं उनके लिए ये नॉर्मल है कि उनका जो बालों की ग्रोथ है वो रुक जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी आपको कोई इन्फेक्शन होता है, कोई बीमारी होती है, तो आपके बाल लास्ट प्रायोरिटी पे है कि बॉडी उसमें कोई भी एनर्जी लगाएगी। तो आपके लिए अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप पहले अपनी बीमारी का या इन्फेक्शन का इलाज करवाएं और उसके बाद आपके बालों की ग्रोथ ज़रूर होगी। सो इन द नटशेल समरी में मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है, पहला, आप बालों को कभी भी ड्राई ना रहने दें। आप बहुत ऑयली भी मत करें, आप ऑयल से मसाज करें, हर 3 दिन में मसाज करें, लेकिन उसके बाद बालों को वॉश कर लें ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। दूसरा, चिंता मत करें, अपने आप को रिलैक्स रखें, उससे फ़र्क पड़ेगा। तीसरा, आप अपनी डाइट पे ध्यान दें, आप अच्छा वेल बैलेंस्ड हेल्दी खाना खाएं, मल्टी विटामिन्स ऐड करें, जिसमें लाइक फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं, कैरेट्स ऐड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जब ऐड करेंगे तो वो आपका एक हेल्दी प्री पैकेज मल्टी विटामिन वाला जो डाइट बन जाएगा, उससे हेल्प होगी। उससे अगला, आप कभी भी अपने बालों में हेयर स्टाइलिंग या ये सब हेयर ड्रायर का यूज़ ना करें अगर ग्रोथ से परेशान है तो। और अगर आप इतना भी करेंगे तो आपका बहुत जल्दी आपको जो है बालों की ग्रोथ में फ़र्क दिखेगा और आपके बाल बढ़ने लगेंगे। लेकिन आपको ये जानना है कि सिर्फ 6 इंच साल में बढ़ते हैं, तो आपको शायद पता भी नहीं चलेगा कब आपके बाल आधा इंच 1 इंच बढ़े। सो आपको लगेगा कि मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर आप एक्चुअली उसको मेजरिंग टेप के साथ मेजर करके देखेंगे कि आज मैंने 1 महीने पहले मेजर किया वो इतने थे, तो उसके अगले महीने करेंगे तो आपको फ़र्क दिखेगा। ओके, सो आई होप मेरी ये सलाह आपको काम आएगी। एंड प्लीज़ like my video, comment and subscribe to my channel, and I will see you in the next video.